तुम इसको संभालो, क्या पता कुछ जादुई चीज इसमें से निकल आए। सीमा ने उस अंडे को अपने पास प्यार से रख लिया। कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक मछली बाहर आई। सीमा ने मछली को बर्तन में रखा, लेकिन अगले ही दिन उस मछली का आकार बढ़ गया। तब सीमा ने उसे बड़े बर्तन में रखा, लेकिन फिर से वो मछली बड़ी हो गई। तब सीमा ने मछली को कुएं में डाला, लेकिन वो तो उस कुएं में भी नहीं समा रही थी। तभी सीमा ने देखा कि बहुत जोर जोर की बारिश हो रही है और उस बारिश के कारण गांव में हर जगह बाढ़ आ गई है। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब बारिश से पूरे गांव में बाढ़ आ गई, तब सीमा किसी तरह से बाढ़ से निकलकर पहाड़ी वाले बाबा के पास चली गई और उसके साथ जो हुआ था सब बाबाजी को बता दिया। तब बाबाजी ने ध्यान लगाया और उन्हें दिखा कि धरती के ऊपर जलपरी का एक लोक है, जहाँ सब जलपरियों की रानी रहती है। उसके भी 3 अंडे थे। एक दिन एक तांत्रिक चुपके से वहां आया और तीनों अंडों को उठा कर ले गया, लेकिन रास्ते में ही वह एक पत्थर से टकरा कर गिर गया, जिसके वजह से एक अंडा धरती पर आ गिरा। तांत्रिक जल्दी से बाकी 2 अंडों को अपने गुफा में ले गया। वो गुफा कहाँ थी ये किसी को भी नहीं पता था। जब रानी जलपरी को ये बात पता चली, तब उसने गुस्से में आकर धरती पर जोरदार बारिश शुरू कर दी। बाबाजी ने ध्यान से बाहर आकर सीमा से कहा, हमें उस तांत्रिक को ढूंढ कर रानी जलपरी को उसके अंडे वापस देने होंगे, तभी उसका गुस्सा शांत होगा। तब तांत्रिक को ढूंढते हुए उन्हें एक पेड़ के नीचे फंसी हुई गंजी चुड़ैल दिखाई दी। गंजी चुड़ैल को पेड़ के नीचे फंसा हुआ देख बाबाजी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे फंस गई। तब चुड़ैल ने कहा, मैं चुड़ैल हूँ ही नहीं, और मुझे ये भी पता है कि आप तांत्रिक को खोज रही हैं। असल में मैं एक जलपरी हूँ और रानी जलपरी पद्मा की बहन भी। जब पद्मा के 3 अंडों को तांत्रिक उठाकर ले गया, तब पद्मा ने उन्हें ढूंढने का काम मुझे सौंप दिया। ये काम बहुत मुश्किल था। तांत्रिक की गुफा को ढूंढते हुए मेरा 1 महीना बीत गया, पर गुफा नहीं मिली। लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसी गुफा मिली जिसके अंदर से धुआं आ रहा था। वहां जाने पर मुझे तांत्रिक की आवाज सुनाई दी, बस 1 महीना और फिर मुझे सारी शैतानी शक्तियां मिल जाएंगी। तभी एक आदमी गुफा में चला गया, लेकिन जब मैंने गुफा में जाने की कोशिश की, तब एक कवच ने मुझे दूर फेंक दिया। पद्मा ने मुझे विदा करते वक्त एक जादुई त्रिशूल दिया था, जिसकी शक्ति से मैंने उस कवच को तोड़ दिया। कवच के पीछे तांत्रिक उन अंडों के सामने बड़ा हवन कर रहा था, लेकिन कवच के टूटने की आवाज से उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तांत्रिक की गुफा का कवच टूटते ही तांत्रिक गुफा के बाहर आ गया और अपनी जादुई शक्तियों से उड़ने लगा। उड़ते उड़ते ही तांत्रिक ने जलपरी पर जादू का हमला किया। जलपरी ने अपने त्रिशूल को आगे किया, जिससे जादुई शक्ति नष्ट हो गई। तब तांत्रिक ने बहुत से जादुई अस्त्रों को जलपरी के ओर फेंका। तब जलपरी ने दिव्य कवच का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया। तब तांत्रिक गायब होकर अचानक से जलपरी के सामने आ गया और उसकी सारी शक्तियां उससे छीन ली। फिर तांत्रिक ने जलपरी पर जादू से वार किया, जिससे जलपरी बहुत दूर जा गिरी। तांत्रिक तुरंत वहां उड़ते हुए आ गया और एक पेड़ को जलपरी पर गिरा दिया। उसके बाद उसने जलपरी को अपने जादू से गंजी चुड़ैल बना दिया। फिर तांत्रिक हंसते हुए चुड़ैल की मदद